हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडराल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए। और आजकल गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी से सेफ रहिए। लगातार दिन भर पानी पीते रहिए और ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए। गुड इवनिंग। देखिए शाम का 6:30 बज गया है, तो मैं आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हूँ। आज मदर्स डे है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माँ हैं दुनिया में, सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और सभी की माएँ खुश रहे, हमेशा मस्त रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। माँ का नाम सुनते ही और ज़बान में आते ही एक सिहरन सी दौड़ती है कि माँ, सबसे बड़ा दर्जा माँ का होता है। माँ 9 महीने अपने कोख में रख के बच्चे को जन्म देती है। समझिए, जब जन्म देती है तो उसका भी दूसरा जन्म होता है। बहुत तकलीफ़ें और बहुत संघर्ष से वो अपने बच्चों को पालती है, बड़ा करती है और उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, खिलाती है, सारी चीज़ें उनको सिखाती है। सबसे बड़ी दुनिया में गुरु माना जाता है माँ को। पहले बोलते हैं ना, माँ जो जन्मदाता होता है वही भगवान ही, वही सब कुछ होता है। जो जन्म देता है, पहले माता पिता फिर गुरु देवता कहते हैं ना। पहले माता पिता, माता और पिता दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो पहले माता पिता गुरु देवता और माँ के और माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है और जन्नत होती है। माता पिता को कभी नाराज़ और कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैं इसीलिए एक वीडियो बना रही हूँ कि माँ हमारी तो माँ नहीं है। मुझे तो हमेशा याद आती है अपनी माँ। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा छोटा भाई तो 3 साल का था, हम 2-2 साल बड़े हैं। दूसरा तो 3-5-6 साल का होगा और मैं 7-8 साल की थी। तब हमारी माँ हमको छोड़ के चली गई थी। मुझे भी उतनी अक्ल नहीं थी, हम तो छोटे छोटे थे, फ्रॉक पहनते थे। अब तो और माँ के बिना ही देखिए आदमी कहाँ कहाँ पहुँच जाता। अगर माँ नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होते। माँ की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, सारी दुनिया देख रहे हैं। मेरी माँ को जहाँ भी देख रही हैं उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ भी होंगी वो खुश होंगी। अपने बच्चों को, 5 बच्चे थे, अपने बच्चों को देख रही होगी और उनको ऊपर से आशीर्वाद दे रही होंगी कि मेरे बच्चे सुखी हैं और खुश हैं। तो मुझे बहुत याद आती है हर साल मदर डे में। तो बहुत ज़्यादा मेरा मूड भी ख़राब होता है। मन करता है मेरी माँ कहाँ है, मैं दौड़ के जाऊँ और मैं उनको गले से लगा लूँ, मिल लूँ। उनकी छवि, उनका फेस कैसा था वो भी हमें अभी ध्यान से उतना याद नहीं है। दुबली पतली सी अच्छी थी और लंबे बाल थे। अच्छी माँ थी हमारी। जो कहते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं वो दुनिया में नहीं रहते, ऊपर भगवान के घर में उनकी भी ज़रूरत होती है। तो मेरे तो माता पिता है ही नहीं, अब क्या बोलें। और जितनी भी माएँ हैं मैं उन्हीं को अपनी माँ समझती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। आप लोग अपनी माँ को हमेशा खुश रखिएगा और हमेशा उनका सपोर्ट करिएगा। और उन्हें कभी अपशब्द या गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। कभी माँ को कभी नाखुश नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग से मेरी विनती है, अपनी माँ को खुश रखें और हमेशा स्वस्थ रखिए उनको। और उनकी जो भी हेल्प होती है उनकी हेल्प करनी चाहिए अपने काम में। इसमें कभी माँ देखो कितना घर संभालती है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। माँ के बराबर कोई नहीं संभाल सकता। अगर माँ घर में नहीं होगी, माँ कभी बीमार पड़ जाएगी तो घर ही बिल्कुल सूना पड़ जाता है और घर जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है। साफ़ सफाई कुछ नहीं होती है और घर में उदासी छाने लगती है। अगर माँ 2 दिन भी बीमार पड़ जाए, कोई भी हो, हम भी बीमार पड़ जाते हैं, हमको भी खुद अच्छा नहीं लगता है। काम कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे करेंगे कि नहीं, ये सब सोच सोच के और टेंशन होती है। इसलिए मैं कहती हूँ ईश्वर से, भगवान से कि कभी कोई माँ को बीमार ना करे और बच्चे भी स्वस्थ रहे, माँ भी स्वस्थ रहे और सभी लोग खुश रहे अपनी माता पिता के साथ। और मैं क्या बोल सकती हूँ, जिनकी माएँ हैं वो तो खूब मना रहे होंगे मदर्स डे आज और धूमधाम से मना रहे होंगे, बढ़िया सी पार्टी कर रहे होंगे। तो हम किसको लेके पार्टी करें।
हमें तो बहुत बुरा लगता है। हमको माँ का प्यार तो मिला ही नहीं। छोटे छोटे थे, स्कूल भी जाते थे तो हम किसी से बोलते ही नहीं थे, हमेशा मतलब चुप ही रहते थे। हम ऐसे हो गए थे कि हम किसी से बोल नहीं पाते थे, मतलब हमेशा उदासी भरी रहती थी। फेस में या दिल में बात करने को मन नहीं करता था। अब सब लोगों को माँ का प्यार मिलता था, माँ टिफ़िन बनाती थी, हम तो ऐसे ही पढ़े भाई। हमारे भाई बहनों ने, हमारी बड़ी बहनों ने पाला, कैसे पले, कैसे बहुत हमने संघर्ष किया है, काफ़ी दुख हमने भी देखे हैं और उठाए। आज हम तब भी सही हैं उनकी बदौलत, अपनी माता पिता की बदौलत। और उनको मेरी तरफ से फिर बार बार कोटि प्रणाम, बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। और क्या मैं बोल सकती हूँ। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ मदर्स डे के। बच्चों का जन्म माँ के गर्भ से होता है, लेकिन पिता की आत्मा से होता है। बच्चों का जन्म माँ के गर्भ से होता है, लेकिन पिता की आत्मा से होता है। लेकिन पिता की आत्मा से होता है, इसलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। इसलिए बेटे को आत्मज्य कहा जाता है। माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत ले आती है। माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत लेकर आती है। पिता भविष्य में बच्चों को हमेशा भरी थाली मिलती रहे, इसका इंतज़ाम करता है। पिता जो है बच्चों को हमेशा भरी थाली मिलती रहे, इसका इंतज़ाम करता रहता है। पिता कड़ी धूप में मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालता पोसता और पढ़ाता लिखाता है, उनको लायक बनाता है। पिता की वजह से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, माँ की वजह से भी। दोनों माता पिता मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। माँ की पुचकार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। माँ की पुचकार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। पिता की डांट छोटी सी छोटी गलती करने से रोक देती है। पिता की डांट छोटी से छोटी गलती करने से रोक देती है। माँ का आंचल बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है। माँ का आंचल बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है। तो पिता वह बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया के हर वार को झेल लेता है। और पिता वह बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया के हर वार को झेल लेता है, लेकिन बच्चे तक एक खरोच भी नहीं आने देता है। लेकिन बच्चे तक एक खरोच भी नहीं आने देता है। इतना मतलब बुलंद पिता होते हैं। अपने बच्चे पे अपने लिए वो कर लेंगे और बच्चे पे कोई खरोच ना आए, अपना आगे आ जाते हैं। कैसा लगा ये आपको? माँ रुके तो चाँद जैसी है, माँ रुके तो चाँद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। माँ रुके तो चाँद जैसी है, रुके तो हवाओं जैसी है। वह माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। वह माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। माँ ना होती तो वफ़ा कौन, माँ ना होगी तो वफ़ा कौन करेगा हमारे साथ? माँ ना होगी तो वफ़ा कौन करेगा? ममता का हक भी कौन अदा करेगा? रब से गुजारिश है कि हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा? रब से मेरी गुजारिश है कि हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। ये तो रहा माँ पे, थोड़ा और हम आपको सुनाते हैं। माँ का घर, बेटी के लिए माँ का घर बहुत महत्व देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो माँ के घर जाने के लिए वो तड़पती रहती है। कभी एक साल आए, कोई त्यौहार आए तो मैं माँ से मिलूँ, अपने मायके जाऊँ। मेरा वहाँ जो मैं वहाँ बचपन से बिताई हूँ, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, मैं वहाँ खेली कूदी हूँ, माँ बाप का दुलार प्यार मुझे मिला है। तो वो मायके जाने के लिए खुश रहती है और तड़पती रहती है कि मेरे माता पिता मुझे कब बुलाएंगे और मैं अपने मायके कब जाऊंगी। वो दिन रात गिनती रहती। कभी बच्चों की छुट्टियां पड़े तो मैं अपने मायके जाऊं, अपने माता पिता के घर जाऊं और खुशियां मनाऊं और मैं वहाँ पे आराम करूं। मेरी माँ कहे, नहीं बेटा तू मत काम कर,
तू अभी अपने ससुराल से आई है, तू अपने ससुराल में ही काम करना, तू यहाँ आराम कर बेटा, तू यहाँ पर आराम करने आई है, तू 2 दिन की मेहमान है, तू आती है फिर चली जाती है, मेरा आंगन तू सूना करके चली जाती है। माँ बोलती है, ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, माँ यही कहती है, बेटा तू आई है, बैठ जा, सुस्ता ले, पानी पी, ये पी वो पी, और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। जब बेटी की विदाई होती है, माँ रो रो के, माँ के हाल बुरे होते हैं, वो कितना ही कंट्रोल करती है, फिर भी उसके आँखों से आंसू निकल ही जाते हैं अपने बच्चों के लिए। और कंट्रोल करते करते तो कभी दिल इतना रो उठता है, इतना रो उठता है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लगता है कभी माँ के आँख से अगर आंसू ना आए तो दिल बहुत रोता है, आँख से आंसू आना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिल में गम पैदा हो जाता है। इसलिए माँ जो हमारी होती है, आँखों से आंसू निकलते हैं, रोती है कि अगर बच्चे आते हैं और विदाई करती हैं तो फिर वो उनका जो आंगन होता है वो फिर खाली हो जाता है, किलकारियों से जो इतना रौनक होती है वो चली जाती है। तो माँ भी अपने बच्चों की आने की प्रतीक्षा करती है, मेरे बच्चे आएंगे और मेरा आंगन जो है खिलखिला उठेगा, मैं उनको अपने हाथों से ये बना के खिलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। हर माँ की सोच यही है और हमारी भी सोच यही है, अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करती है, चाहे वो खुद अपने दुख झेलती है, तकलीफ़ें झेलती है, बच्चों के लिए हमेशा वो उनकी दुआएं मांगती है भगवान से और हमेशा दुआ करती है वो सुखी रहे, खुश रहे, उनके ऊपर कोई दुख तकलीफ़ ना आए, जो भी आए अपने ऊपर आए। तो माँ की दुआएं हमेशा बच्चों पर रहती है और लगती है। तो इसीलिए कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। माँ का घर, बरसों बीत गए हैं उस घर में विदा हुए, बरसों बीत गए हैं उस घर से विदा हुए, बरसों बीत गए नई दुनिया बसाए हुए, बरसों बीत गए ये नई दुनिया बसाए हुए, फिर भी याद आते हैं वो पल जो हमने थे वहीं बिताए हुए, फिर भी याद आते हैं वो पल जो हमने वहाँ बिताए हुए थे। रम गई हूँ इस नई दुनिया में मैं, रम गई हूँ मैं अपनी इस नई दुनिया में मैं, फिर भी याद आते हैं वो पल जो हमने थे वहीं बिताए हुए। रम गई हूँ इस दुनिया में, रम गई हूँ इस नई ज़िंदगी में मैं, घर परिवार और बच्चों की खुशियों में, फिर भी जब भी आता है नाम माँ के घर का, खो जाती हूँ उस घर की कहानी में। घर परिवार और बच्चों की खुशी में, फिर भी जब भी आता है नाम माँ के घर का, खो जाती हूँ उस घर की कहानी में। कुछ पुरानी यादें जिंदा हैं आज भी, कुछ पुरानी यादें जिंदा हैं आज भी, वो कई कुछ रिश्ते, कुछ पुरानी यादें जिंदा हैं आज भी, वो कई कुछ रिश्ते नाते फुर्सत में ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, वो रिश्ते नाते मुझे याद आते हैं कुछ पल के लिए ही और कुछ क्षण के लिए ही। बहुत याद आते हैं अपने पेरेंट्स और अपने माता पिता। तो माता पिता की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, माँ के नाम पर पिता भी नहीं है तो दोनों की मुझे बहुत याद आती है, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जिनके माता पिता हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, हमारे तो नहीं हैं। हमें काफ़ी तकलीफ़ भी होती, दुख भी होता है कि हमारे पेरेंट्स ही क्यों नहीं, हमारी माँ क्यों नहीं। अगर हमारी आज माँ होती तो हम कितने खुश होते हैं। और कितने बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी भी माएँ होती हैं, तो उनको देख के भी बड़ा मुझे लगता है कि देखिए उनकी माँ आई हैं, उनके पापा आए हैं, उनकी माँ आई हैं,
और देखिए साथ साथ माँ बेटी घूमने जा रहे हैं और हर बात शेयर कर रहे हैं। जो अपनी दुख तकलीफ़ होती है बेटियां जो हैं अपने माँ से ही बोल सकती हैं और किसी से नहीं। जो भी दुख तकलीफ़ होती हैं माँ के सिवा किसी से नहीं बोल सकती हैं। वो सबसे पहले तो माँ को ही बोलती हैं, पिता तो फिर बाद में। माँ जो होती है उनकी सहेली हो जाती है बच्चों की, तो माँ से ही शेयर किया जाता है। तो हम तो किसी से शेयर कहाँ से करें। बस चलिए कोई नहीं, जिनकी भी माँ हैं उनको फिर से सच सच मेरा प्रणाम। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ गाइज। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लव यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एक बार सभी माँओं को मैं अपना सैल्यूट करती हूँ।